हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं बेस्ट सेलर वेब सीरीज के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने जा रही हूं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। मीतू पार्थ को कॉल करती है और हमें यहाँ पता चलता है कि ये दोनों भाई बहन हैं और पार्थ का असली नाम गौरव है। हमें पास्ट की एक झलक दिखाई जाती है जहाँ एक टीनेजर लड़का नदी में होता है और वहाँ उसके पास एक लाश तैर कर आती है। सुबह संजय को बहुत देर हो गई होती है, इसलिए मयंका उसके कमरे का दरवाजा खुलवाती है और जब वो अंदर जाती है वो बाथरूम में बाथटब में संजय की लाश को देखती है और वहाँ पे एक वाइन की बोतल भी होती है जो कि खाली होती है। अब यहाँ पुलिस आती है। पुलिस का मानना है कि शराब के नशे में संजय बाथटब में गया और पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। मयंका पुलिस को बताती है कि संजय वाइन पीता ही नहीं था। पुलिस होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और पार्थ सिस्टम हैक कर लेता है और होटल का सीसीटीवी फुटेज जब संजय उसके रूम में आया था और जब वो संजय को उसके रूम में घसीटते हुए ले गया था, उस बीच की सारी फुटेज उसने डिलीट कर दी होती है। सीआईडी भी वहाँ आ जाती है और ताहिर और मीतू भी आ जाते हैं। सीआईडी ऑफिसर सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जिसमें वो क्लिप कटी हुई होती है और उन लोगों का शक और बढ़ जाता है कि ये हादसा नहीं है, ये मर्डर है। फोरेंसिक रिपोर्ट आती है जिसमें पता चलता है कि उसकी मौत पानी में डूबने से नहीं, सर पे चोट लगने से हुई है। सुकन्या ताहिर को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसके फैन ने ट्वीट किया है जिसमें उसकी चोरी के बारे में बात की गई है। ताहिर मयंका से मिलता है और मयंका उस ट्वीट के बारे में उससे पूछती है और वो उससे भी झूठ बोलता है। वो उसे कहता है कि वो स्टोरी इंस्पायर जरूर थी मगर चोरी की नहीं थी, मगर मयंका को पूरा यकीन है कि उसने वो स्टोरी चोरी की थी। पार्थ को संजय की मौत का गिल्ट होता है और मीतू उसे समझा रही होती है। तभी सीआईडी वाले उसके दरवाजे पे नॉक करते हैं और मीतू वॉशरूम में जाकर चुप जाती है। सीआईडी वाले उससे पूछताछ करते हैं। उर्मिला को पार्थ के रूम में मीतू का स्कार्फ मिलता है। मीतू वॉशरूम की खिड़की से देख लेती है और तभी वो बाहर आती है और वो बहाना करती है कि उसे वॉशरूम जाना था, इसलिए उसने पार्थ का वॉशरूम यूज किया। उर्मिला की टीम को पता चलता है कि ताहिर वजीर का जो फेक अकाउंट था ट्विटर पर, वो किसी और का नहीं, वो ताहिर का खुद का था। अब ताहिर और मयंका को अरेस्ट कर लिया जाता है। कॉफी शॉप में मीतू जानबूझकर सुकन्या के सामने ताहिर की वेडिंग रिंग पहन के जाती है और उसका ध्यान उसकी तरफ खींचती है और सुकन्या का ध्यान उसके हाथ की रिंग पे जाता है। मीतू उससे बात करते हुए ये भी बताती है कि जब संजय की मौत हुई तो ताहिर उसके साथ था। सीआईडी की पूछताछ में ताहिर कबूल कर लेता है कि वो ट्विटर का फेक अकाउंट ताहिर इज गॉड ये उसी का था, मगर बाद में उसको किसी और ने हैक कर लिया जो उसकी तारीफ करने के बजाय उसके खिलाफ बोलता था। ताहिर का लॉयर आता है और उन दोनों की बेल करवाता है। मीतू अपना क्रेडिट कार्ड कॉफी शॉप में ही भूल जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि उसका क्रेडिट कार्ड उन लोगों ने सुकन्या को दे दिया है। मीतू के क्रेडिट कार्ड पे उसका असली नाम होता है आध्या जयसिंह। सुकन्या और ताहिर के बीच होने वाली बातों से मयंका को पता चल जाता है ताहिर और मीतू के रिलेशनशिप के बारे में। मयंका ताहिर से सवाल करती है मीतू और उसके रिलेशनशिप के बारे में, तो ताहिर संजय का नाम लेकर उसे चुप कराने की कोशिश करता है, मगर अब मयंका थक चुकी है। वो समझ चुकी है कि ये उसकी ट्रिक है। वो उसे नीचा दिखाकर खुद को जस्टिफाई करता है और वो उससे बहस करने के बाद घर छोड़कर चली जाती है। सुकन्या ने ताहिर को मीतू का क्रेडिट कार्ड दिया होता है। मीतू ताहिर से उसका क्रेडिट कार्ड मांगती है और वो उसके हाथ से इतनी जल्दी क्रेडिट कार्ड छीन लेती है ताकि ताहिर उस कार्ड पे उसका नाम न पढ़ ले, और ये चीज ताहिर को थोड़ी सी वियर्ड लगती है। लोकेश ताहिर की बुक पढ़ता है और उसके किरदारों का पता लगाने के लिए वो मसूरी जाता है। मसूरी जाकर उसे पूरी कहानी की सच्चाई पता चलती है। वहाँ उसे रविंदर, जयसिंह और सुमन की कहानी के बारे में भी पता चलता है और उनके 2 बच्चों के बारे में भी, जिसका नाम गौरव और अध्या था। वो गौरव के कॉलेज जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि गौरव सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उर्मिला को पार्थ के ऑफिस में वही बैकग्राउंड देखने को मिलता है जो कि हैक करते हुए उसको लैपटॉप पे दिखा था और वो समझ जाती है कि ताहिर के लैपटॉप को हैक करने वाला और कोई नहीं, पार्थ ही था। उस दिन होटल की सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद इन लोगों को ये पता चल जाता है कि मीतू पे हमला करने वाला और कोई नहीं, पार्थ था। लोकेश मयंका और ताहिर को बताता है गौरव की सच्चाई के बारे में। लोकेश गौरव के मसूरी वाले घर के नेबर से बात करता है और उसे गौरव को कॉल करके 3 मिनट तक बात करने के लिए कहता है ताकि वो उसका एड्रेस ट्रैक कर सके। गौरव का नेबर उसे कॉल करके बताता है कि वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आया था जो उसके और आध्या के बारे में पूछ रहा था। इतनी देर में उसका एड्रेस ट्रैक हो चुका होता है और पुलिस वहां पहुंच जाती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो आराध्या घर से बाहर होती है, इसलिए वो पकड़ी नहीं जाती, मगर गौरव को अरेस्ट कर लिया जाता है। गौरव कबूल कर लेता है कि वो गौरव है और उसने ही ताहिर के लैपटॉप को और उसकी ट्विटर हैंडल को हैक किया था, मगर वो कहता है कि इसके सिवा उसने कुछ भी नहीं किया, ना ही संजय का मर्डर और ना ही मीतू पर हमला।
पुलिस वालों को गौरव की पड़ोसियों से पता चलता है कि उसके साथ एक लड़की भी रहती थी। लोकेश उस लड़की के बारे में पूछता है तो वो झूठ बोलता है कि वो उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी जो उससे मिलने आई थी, और इस बात पर लोकेश को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। मीतू पुलिस वालों के सामने बयान देती है कि गौरव ने ही उस पर हमला किया था उस रात। मीतू गौरव के फ्लैट पे पोलियो पिलाने वाली बनकर जाती है और वहाँ से उसका सारा सिस्टम लेकर चली जाती है और पीछे सारे सबूत मिटा देती है। मयंका गौरव से मिलने के लिए जेल जाती है और उससे पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया, तो वो अपने पास्ट के बारे में उसे सारी चीजें बताता है। ताहिर ने अपनी बुक में उसकी माँ की जिंदगी के बारे में लिखा था। कुछ कड़वे सच जो उसकी माँ की जिंदगी के छुपे हुए थे वो सारे लोगों के सामने आ गए, जिसके बाद वहाँ के लोगों ने उसका जीना हराम कर दिया। लोगों ने उसे बहुत परेशान किया। रविंदर ने बहुत खत लिखे और बहुत कोशिश की ताहिर तक पहुँचने की, मगर वो नाकाम रहा। एक दिन रविंदर के रूम में सुमन को वो बुक मिल गई। उसने पढ़ा और उसे अपनी बदनामी की वजह का पता चला तो उसने खुदकुशी कर ली। सुमन की मौत का सदमा रविंदर बर्दाश्त नहीं कर पाया। कुछ दिन बाद रविंदर की भी मौत हो गई। मयंका ये सब सुनने के बाद ताहिर के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। मयंका ताहिर को बताती है कि उसकी कामयाबी के पीछे लाशों का ढेर लग गया, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। मीतू बुर्का पहन के किसी और कैदी से मिलने के बहाने जेल जाती है और गौरव से मिलके उससे बात करती है। दूसरी तरफ से लोकेश उससे देख लेता है और पहचान लेता है। उर्मिला गौरव के फ्लैट पे जाती है और उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। ताहिर की कहानी चुराने की बात मीडिया में आ जाती है और उसकी बहुत बदनामी होती है। सुकन्या ताहिर को अपने पब्लिशिंग हाउस से टर्मिनेट कर देती है और सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देती है। गौरव को बेल मिल जाती है और पुलिस वाले उसके पीछे लग जाते हैं। ताहिर मयंका से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है, जहां उसे बाहर वेट करना पड़ता है। तभी वहां शालू आती है और शालू से बात करते हुए उसे पता चलता है कि मीतू उसकी फ्लैटमेट थी और गौरव उसका बॉयफ्रेंड, और इस तरीके से गौरव और मीतू पहले से एक दूसरे को जानते थे। वो मयंका के ऑफिस में जाता है, जहाँ पहले से ही लोकेश और उर्मिला होते हैं। लोकेश इन सारी बातों से रिजल्ट निकालता है कि अगर पार्थ गौरव हो सकता है तो मीतू भी आद्या हो सकती है। मगर ताहिर उसे कहता है कि जब उसने उसके घर में बचपन की फोटो देखी थी तो आद्या का होठ कटा हुआ था। तो लोकेश उसे बताता है कि कटे हुए होठ की बहुत छोटी सी सर्जरी होती है जो बहुत नॉर्मल है, कोई भी करवा सकता है। उर्मिला और लोकेश केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। बातों बातों में उसकी पुरानी जिंदगी की बात शुरू होती है, जहां हमें पता चलता है कि 7 साल पहले लोकेश एक हाई प्रोफाइल केस को हैंडल कर रहा था, जिसमें कुछ हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व थे। वो बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, जिसके नतीजे में उसकी बीवी और बेटी को मार दिया गया, मगर उसके बाद भी वो अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाता रहा। और यहाँ उससे हमें ये भी पता चलता है कि आद्या और गौरव के कारनामों से वो काफी इम्प्रेस्ड है। लोकेश गौरव से मिलता है और उसे समझाता है कि वो अपनी बहन आद्या को समझाए कि वो जो भी कर रही है गलत कर रही है, इसके नतीजे आगे बहुत बुरे हो सकते हैं। तो ये सारी बातें समझ आने लगती हैं और वो आद्या को कॉल करके उसे समझाता है कि हमें यहाँ रुक जाना चाहिए, मगर आद्या उसे अपने माँ बाप की मौत याद दिलाती है और प्लान को आगे बढ़ाने के लिए कहती है और वो मान जाता है। ताहिर को आद्या उसकी पार्किंग लॉट में मिलती है और वो उसे सारी सच्चाई बताती है कि वो आद्या है, मीतू नहीं। वो उसे कहता है कि तुम्हारी सारी सच्चाई पुलिस वालों को पता है और वो बहुत जल्दी तुम्हें पकड़ लेंगे। और वो उससे पूछता है कि उसने वो 3 मार्क की कहानी झूठी क्यों बताई। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें कहानी की जरूरत थी और फंसाने के लिए तुम्हें कहानी सुनानी थी। और वो बताती है कि वो 3 निशान क्यों है। उसका पहला निशान उसकी माँ के लिए है, उसका दूसरा निशान उसके पिता की मौत के लिए है और उसका तीसरा निशान जिस पर वो अभी काम कर रही है, यानी कि ये तीसरा निशान उसके लिए है। गौरव वहाँ से भागने का नाटक करता है और पुलिस वालों का अटेंशन खींचता है अपनी तरफ। तभी वहाँ लोकेश और उर्मिला आ जाते हैं और उनके सामने वो ड्रामा करता है कि उसकी बहन ने मैसेज किया है, उसकी बहन ताहिर के साथ कार में है और ताहिर उसके साथ कुछ भी कर सकता है, वो उसे जान से न मार दे। वो उसे बचाने के लिए जाना चाहता है और वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे बचाएं। तभी आद्या उसे अपनी लोकेशन सेंड करती है और पुलिस वाले उस लोकेशन को फॉलो करते हुए उसके पास जाते हैं। ताहिर और आद्या के बीच कार में लड़ाई हो रही होती है, जिसमें आद्या उसके हाथ पे दांत काटती है और वो अपने हाथ छुड़ाने के लिए उसे जोर से धक्का देता है, जिसकी वजह से उसका सर कार से टकरा जाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ कार में आग लगी होती है। गौरव उस आग को बुझाने की कोशिश करता है, जिसमें उसके भी हाथ जल जाते हैं। बहन जल चुकी होती है। दूसरी तरफ ताहिर बेहोश होता है और उठकर आता है। पुलिस ताहिर को अरेस्ट कर लेती है आद्या के मर्डर केस में। पोस्टमार्टम में पता चलता है बॉडी इतनी ज्यादा जली होती है कि ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाता, मगर कुछ
कुछ चीजें होती हैं जो पॉइंट उनके सामने आता है, जैसे कि वो एक अडल्ट औरत की बॉडी है और मरने से पहले उसके सर में चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। उसकी मौत जलने से पहले ही हो चुकी थी सर में चोट लगने की वजह से। पुलिस वालों को ताहिर की बॉडी और कपड़ों पर आदिया के DNA मिलते हैं, जिसकी वजह से वो कोर्ट ताहिर को आदिया के मर्डर केस में गिल्टी पाती है और उसे जेल हो जाती है। आगे हम देखते हैं गौरव अपने माँ बाप की अस्थियां बहा रहा होता है और वहाँ पीछे उसके साथ उसकी बहन आदिया उर्फ मीतू भी होती है, जो कि जिंदा है। और यहाँ हमें कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। मीतू और गौरव अपने गांव से एक मरी हुई औरत की बॉडी लेकर जाते हैं, जिसकी मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई थी। जब ताहिर और आदिया की लड़ाई हो रही थी कार के अंदर, आदिया ने उसे एक मशीन से इलेक्ट्रिक शॉक दिया था, जिससे ताहिर बेहोश हो गया था और उसके बेहोश होने के बाद उसे कार से बाहर निकाल दिया गया। कार की डिग्गी में रखी हुई लाश जो कि आदिया ने रखी थी पहले, वो उस लाश को निकाल के कार में बिठा देती है और उस लाश की फिंगर में वही वेडिंग रिंग डाल देती है जो कि ताहिर की होती है। वो उस कार को पेट्रोल से जला देती है। जब पुलिस वाले आते हैं तब तक वो सब कुछ जल चुका होता है। लोकेश गौरव को कॉल करता है और उससे बात करता है। वो उससे कहता है कि वो रिटायर हो चुका है और अब वो अपनी जिंदगी की एक अधूरी कहानी को आगे पूरा करना चाहता है। वो एक किताब लिख रहा है। वो जस्टिस फुल क्लाइमेक्स देना चाहता है और उसमें उसको आदिया की हेल्प चाहिए और तभी वो उससे कहता है कि वो आदिया से उसकी बात कराए। और यहाँ हमें पता चलता है कि लोकेश को पहले से ही सब कुछ पता था, कार में किसी और की लाश थी, आदिया की नहीं। और यहाँ ये स्टोरी कंप्लीट होती है। तो गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करने के लिए मेरी वीडियोस को पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल मीडिया पे शेयर करें। थैंक यू।